अगर हम आदमी और वुमेन है ना, वो पिलर है, वो बराबर चलेंगे, ठीक है। अगर वो इक्वल चलेंगे ना तो भी सोसाइटी चलेगी। तेरे चेहरे का नूर नमकीन सा हो जाता है, तो दुपट्टा भी ओढ़े तो महीन सा हो जाता है। जाने मुझसे क्या चाहता है ये जमाना, मैं हल्का सा भी हंस लूं अपराध संगीन सा हो जाए। दानवीर राजा करण फाउंडेशन के द्वारा आज जो है करनाल में इंटरनेशनल वुमेन डे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो समाज में महिलाएं कुछ कर गई है, बुलंदियों को छू गई है, उनको जो है आज यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। तो यहाँ पर एक मैम भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे कि आज जो है समाज के अंदर महिलाएं भी कुछ नाम कमा रही है? मैम, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आकर दानवीर राजा करण के लिए कवरेज की है। और मेरा नाम अनीता है, अनीता राणा। मैं एडवोकेट हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और मैं वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। मैंने 10 डिग्री रेगुलर की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और मैं भारतीय नारी रत्न अवार्डी भी हूँ GSF से। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जी मैम, मतलब जैसे कि आपने अकेले अपने दम पर अपने बच्चे को भी पढ़ाया, आप खुद भी पढ़े, काफी मतलब ये नहीं है शादी से पहले आपने पढ़ाई की, शादी के बाद आपने पढ़ाई की, और उसके बाद हाई कोर्ट के एडवोकेट भी बने। तो मतलब महिलाओं के लिए आप भी एक मिसाल है। तो तमाम उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कि अपने घर में बैठी हुई है, अपने लिए कुछ करना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती? देखिए, हर एक को स्ट्रगल करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चे की फैमिली की सपोर्ट करती है, लड़की फैमिली सपोर्ट करती है, तो लड़कियां थोड़ा अच्छा सा कर पाते हैं। सपोर्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले किसी भी स्ट्रगल को करने से पहले लड़की को खुद से एक स्टैंड लेना पड़ता है। सबसे पहले खुद से स्टैंड लेगी तो फिर सपोर्टर उसकी सपोर्ट जरूर करेगा। अपना एक बार फिर से परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। आई एम एडवोकेट अनीता राणा from Karnal, and I am a World Book Record holder. I got a 10 degrees regular from KUK University and Bharatiya Nari Ratna Awardee also. जी मैम, आज आपको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? किन चीजों को आप अचीव कर यहाँ पर पहुँचे? मैं डॉक्टर परमजीत हूँ। मैं जॉब करती थी, अब मेरे हस्बैंड भी सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, और उनको मतलब कि बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है कि सोशल वर्किंग में करने का। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो सब लड़कियों को बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ये सोशल वर्कर कर रहे हैं, साथ में अपनी जॉब भी करते होंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी काम करते होंगे, बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना। अब मेरे हस्बैंड है वो थोड़ा कम करते हैं, पर मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छा इंकरेज करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि बच्चों को जरूरत है, कि गरीब बंद है, उनके साथ मैं जरूर जाती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं बहुत जाती हूँ, वहाँ पे भी हम सेवा करते हैं। मैम, जैसे कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, फैमिली का इतना सपोर्ट है, आप में कुछ करने का जुनून है और आप कर भी रही हैं, तो और जो महिलाएं हैं देश की, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको भी कहूंगी, जो घर में रहती है उनका भी मन करता है हम आगे जाएं, आगे बढ़े। कई बार उनको जैसे घर में वो होते हैं, हस्बैंड नहीं जाने देते या सास ससुर नहीं जाने देते, वो पसंद नहीं करते जाना, पर मैं कहूंगी सब लेडीज को आगे आना चाहिए, अपना उनको बताना चाहिए अपने बारे में भी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम भी। कई बार घर बैठी बेचारी औरतें बेचारी सोचती रहती हैं कि हम क्या करें, कैसे सोर्स बनाए, कैसे इनकम बनाए। कहीं ना कहीं से इनको मिलने चाहिए, कुछ इंकरेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिन बेटियों में कुछ करने का जुनून है वो जरूर कर जाती है। और यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट है यहाँ पर डॉक्टर विक्रम है, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो महिलाएं हैं, अगर मतलब जो पुरुष है, अगर उनका साथ उनको मिले तो कहीं ना कहीं जो है बहुत कुछ कर जाती है, नाम कमा जाती है। देखिए, महिला और पुरुष दोनों मिलकर एक परिवार बनाते हैं, उसे एक परिवार यूनिट कहते हैं। जब दोनों में सामंजस्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा, तब ही समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि दोनों मिलजुल कर आगे बढ़े और दोनों एक दूसरे को समर्थन दे, सपोर्ट करें। अगर बेटियों की बात आए तो लेकिन फिर भी माँ बाप जो है कुछ उनकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बहुओं की बात आती है तो बहुओं को कोई सपोर्ट भी नहीं करता है, खासतौर से विलेजेस में ये देखा जाता है। शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक है। आज समाज में जो भी शिक्षित बेटियां हैं, चाहे वो बेटी के रूप में है या बहू के रूप में है, वो महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये, अगर बेटी शिक्षित है तो वो आत्मनिर्भर होगी और वो जो आज़ादी है उसका सही उपयोग कर पाएगी। ये अलग बात है, वो बेटी के रूप में हो सकती है या बहू के रूप में हो सकती है। जी सर, आज कहाँ से पहुंचे थे, क्या कुछ परिचय आपका एक बार हमारे दर्शकों को? मैं डॉक्टर विक्रम चौहान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, हरियाणा गवर्नमेंट में हूँ।
अभी साइकोलॉजी कर रहा हूँ और काउंसलिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की जो सहमति, दोनों का तालमेल है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। और इस अवार्ड के लिए मैं फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि गुणों का सम्मान होता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे बुलाया, मैं विशेष तौर से पूरी यूनिट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन दुआएं कोई कोई कमाता है। दुआएं बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी हंसते हुए बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे, किसी के आंसू पहुंचेंगे, अपने पुराने कपड़े बांट देंगे, चॉकलेट बांट देंगे, जो दुआएं आपको मिलेंगी ना, सचमुच वो वंडरफुल होते हैं, इसमें कोई दो राय सर, 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए। नहीं। तेरे चेहरे का नूर नमकीन सा हो जाता है, तो दुपट्टा भी ओढ़े तो महीन सा हो जाता है। जाने मुझसे क्या चाहता है ये जमाना, मैं हल्का सा भी हंस लूं, अपराध संगीन सा हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि अपराध जैसे मर्जी हो, पर हमें आगे बढ़ना है, अन्याय का सामना करना है और मुस्कुराते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। myself डॉक्टर पूनम पंचाल, असिस्टेंट प्रोफेसर DAV PG कॉलेज करनाल, और मैं एक वुमेन हूँ। आई एम टू बी प्राउड। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी अपने पेरेंट्स का कि जिन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ आपके सामने बोल सकूँ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगी अपने एनवायरनमेंट का, जो मेरे आसपास रिश्तेदार हैं या मेरा को एजुकेशन है या मेरे एजुकेशन के फील्ड में जितने भी लोग हैं। उसके बाद मैं ये भी ये कहना चाहूँगी कि एक औरत का सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं औरत को ये नहीं कहती कि हम, क्योंकि मैं बेटी बचाओ में भी काम करती हूँ, बहुत सारे NGO से जुड़ी हुई हूँ, हम उसमें क्या कहते हैं कि बेटी को लाओ देश बचाओ या बेटी 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 नहीं। वी आर द पिलर ऑफ द सेम, मतलब अगर हम आदमी और वुमेन है ना, वो पिलर है, वो बराबर चलेंगे, ठीक है। अगर वो इक्वल चलेंगे ना तो भी सोसाइटी चलेगी। ऐसा नहीं कि एक औरत को ऊपर करो। और दूसरी बात है, औरत एक जननी है, एक माँ है, बहन है, सब कुछ है वो औरत, और उसको एक अपने आप पर प्राउड होना चाहिए, अपना उसको फील होना चाहिए, वो एक दया की मूर्ति है, ठीक है। औरत होना अपने आप में ही एक प्राउड फीलिंग है, और एक औरत को हम एक दया के रूप में माना जाता है। और सबसे पहले हमारी सोसाइटी है ना, जो उसमें हम कहते हैं कि औरतों को ये करो वो करो, नहीं, औरत को भी अपनी मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए, आदमी को भी उस पर अननेसेसरी उसको तंग नहीं करना चाहिए। दोनों का अगर बैलेंस है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, अपने अपने कर्तव्य को समझे, तो मुझे लगता है कि हमारा समाज अच्छा जाएगा। थैंक यू जी बिल्कुल, जो महिला है और पुरुष है, दोनों से ही जो है घर बनता है, समाज बनता है, परिवार चलाते हैं। तो दोनों को ही एक दूसरे का जो है साथ देना चाहिए, दोनों को ही परिस्थितियों को समझना चाहिए, तभी जो है परिवार चलेगा, तभी हम जो है समाज में भी कुछ कर पाएंगे, समाज में भी कुछ नाम कमा पाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ आपको लाइव तस्वीरें जो है करनाल से दिखाई जा रही थी। जय हिंद, जय भारत।